आपके अपने प्यार से शो में करते हैं हम सभी मिलकर ढेरों ढेर स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे क्योंकि आप बाबा की याद में रहने वाली आत्माएं हैं। तो जो बाबा की याद में रहते हैं वो तन और मन से सदा तंदुरुस्त रहते हैं और खुशी में नाचते गाते रहते हैं। तो आप सभी भाई बहनों ने करी होगी जोरदार तैयारियां आज के शो के लिए भी, जब आपके सामने रखे जाएंगे 10 सवाल, जिन 10 सवालों का सही जवाब देने पर आपको मिल जाएगा मास्टर मुरलीधर का ताज। तो आप सभी की तैयारियां भी दमदार हैं और हमारे पास 10 सवाल भी बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये जैसे कि केबीपी खेल का कुछ नियम है, वो नियम यही है कि हम पिछले दिन की मुरली को करते हैं फिर एक बार रिवाइज, क्योंकि हमने हर मुरली से कुछ पॉइंट्स धारण करके उसका स्वरूप बनने का, पुरुषार्थ करने का ठाना होता है। ऐसा जुनून होता है हमारे अंदर कि हमें पुरुषार्थ करना ही है। तो इसलिए हम फिर से एक बार करते हैं रिवाइज, ताकि कोई भी पॉइंट हमारे स्मृति से निकल ना जाए, हमारा पुरुषार्थ ढीला ना हो जाए। तो चलिए पहले की तरह फिर एक बार करते हैं आज की से पहले कल की मुरली को रिवाइज। कल थी 12 अगस्त 2021। कल की मुरली में बाबा ने हमें याद पर अटेंशन दिलाया था। बाबा ने बार बार हमें कहा था, मीठे बच्चे मुझे याद करो, कहीं भी रहो कहीं भी जाओ कुछ भी करो पर मुझे याद करो। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, याद बगैर प्यार नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ याद करो, क्योंकि याद करने से ही आत्मा पावन बनती है, पूरा वर्षा बाप से ले पाती है, आत्मा के सब बंधन खलास होते हैं, आत्मा विकर्मों से मुक्त हो जाती है, सजाओं से छूट जाती है और जितना आत्मा बाप को याद करती है उतना ही खुशी में रहती है। मंजिल भी उसे समीप अनुभव होने लगती है। आत्मा कभी थकती ही नहीं है, क्योंकि बेहद का अतीन्द्रिय सुख जो उसको मिलता है, इसलिए हमेशा याद का अभ्यास करते रहो। बाबा ने इतनी सुंदर हमें बातें बताई, इतनी सुंदर शिक्षा दी कि पढ़ाई में भी कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े ही प्यार से याद करना है। इतना सुख मिल रहा है कि जन्मों की बादशाही देने वाला बाप है, उसको मोहब्बत से याद करना है, उसको प्यार से याद करना है, बोझल होकर याद नहीं करना है कि अरे बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म नाश नहीं होंगे, बल्कि मोहब्बत से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए उसे हमें याद करना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा, हर एक दो की विशेषता को देखने और वर्णन करने वाले होली हंस आत्माएं बनो। कभी भी किसी की कमी कमजोरी का वर्णन व चिंतन नहीं करो, बल्कि हर एक आत्मा की विशेषता को देखते हुए होली हंस श्रेष्ठता संपन्न आत्माएं बनो। तो बाबा ने हमें इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं कल की मुरली में, लेकिन अब बारी है आज की मुरली से 10 सवाल रखने की। और आज की मुरली के 10 सवालों के बीच में भी आज के दिन हम करेंगे आज की मुरली के पॉइंट्स को भी रिवाइज। तो चलिए फिर देर नहीं करते और सीधे रखते हैं आपके सामने 10 प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न तो जी आपके अपने YouTube स्क्रीन पर पेश हो रहा है। पहला प्रश्न है, अपने को अकेली आत्मा समझो, कैसा रहने का पुरुषार्थ करो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विदेही, ऑप्शन बी देही अभिमानी, ऑप्शन सी अशरीरी, ऑप्शन डी आत्माभिमानी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला सवाल आपके YouTube स्क्रीन पर और आपके सामने कुछ ही सेकंड्स का वक्त है जिसमें आपको बताना होगा सही जवाब। पहले सवाल का सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वक्त हो गया है समाप्त। बताते सही जवाब है देही अभिमानी। बहुत बहुत मुबारक भी देते हैं, पहले प्रश्न का दिया सही जवाब, पहले प्रश्न का सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स कर लिया आपने अपने नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, बेहद बधाइयाँ दिल खुश मिठाइयों के साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ कौन सी ड्रिल सिखलाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए योग की, ऑप्शन बी ज्ञान की, ऑप्शन सी धारणा की, ऑप्शन डी गुणों की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए, योग की। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बेहद बधाइयाँ, दूसरे प्रश्न का दिया सही जवाब, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ ली और जीत गए 10 पॉइंट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब बढ़ते हैं आगे और आज रिवाइज करते हैं आज की मुरली को। बाबा ने कहा मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। जब हम मन मना भव की ड्रिल करते रहेंगे तो हमारा तन और मन दोनों ही संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। हम आत्मा भी निरोगी बन जाएगी। जो उसको 5 विकारों का रोग लग गया है उस रोग से आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। तो इतनी सुंदर बात बाबा ने सुनाई। अब इन्हीं शिक्षाओं को लेते हुए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है देही अभिमानी भवा। भवा का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो कैसे बन जाएंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए एवर हेल्दी, ऑप्शन बी एवर हैप्पी, ऑप्शन सी एवर हेल्दी, ऑप्शन डी सर्वगुण संपन्न, ऑप्शन ए एवर वेल्दी, ऑप्शन बी एवर हैप्पी, ऑप्शन सी एवर हेल्दी, ऑप्शन डी सर्वगुण संपन्न। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न भी आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हो चुका है जिसका सही जवाब देने पर आपको फिर एक बार मिलेंगे 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हुआ। अब बताते इस प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी एवर हेल्दी। तो बाप को याद करेंगे तो हम सदा के लिए एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरे प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स ले गए हैं आप। और अगर 3 प्रश्नों का लगातार दे दिया सही जवाब तो 30 पॉइंट्स के हकदार बन चुके हैं आप। तो आपकी झोलियाँ 30 पॉइंट से भर चुकी होंगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब 50 पॉइंट्स दूर है सिल्वर क्राउन से। तो ऐसे धैर्यता के साथ बाबा के साथ कंबाइंड होकर और पूरी एकाग्रता के साथ खेलते रहें आपका अपना फेवरेट खेल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न। प्रश्न है यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया अर्थात किसकी संतान। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मा की, ऑप्शन बी शिव बाबा की, ऑप्शन सी बाप दादा की, ऑप्शन डी विष्णु की। और आपका 15 सेकेंड का वक्त लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बता देते हैं चौथे प्रश्न का सही जवाब। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ब्रह्मा की। यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा की संतान। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। 40% खेल आपने इतने अच्छे से खेला है और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। और अगर लगातार 4 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो मालूम है आप 40 पॉइंट्स के हकदार बन चुके। बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ, ढेरों ढेर दिल खुश मिठाइयों के साथ बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे और रिवाइज करते हैं मुरली। बाप कहते हैं पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। बाबा ने आज हमें बताया अगर पावन बनना चाहते तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है साथ ही साथ कि बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि ये देह और देह से संबंधित ये सारी जो हमें स्मृतियाँ हैं वही हमारे दुख का कारण बनती हैं, वही हमारी शक्तियों को नष्ट करती हैं। इसलिए अगर पावन बनना है तो हमें शरीर और शरीर की दुनिया से डिटैच होने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब इन्हीं शिक्षाओं के साथ बढ़ते हैं आगे और आपके सामने पेश करते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपके अपने YouTube स्क्रीन पर ये रहा। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलव्ड नहीं है। मोस्ट बिलव्ड वह है जो सदा कैसा है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी समर्थ, ऑप्शन डी पावन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है। 4 ऑप्शन है आपको देना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब अगले 10 सेकेंड के वक्त में। वक्त समाप्त हो गया जी। इससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि वक्त के पास भी वक्त की कमी है। अब
इसलिए इतना ही समय दिया जाएगा। वक्त हो गया समाप्त। बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी 52। तो बहुत बहुत बधाई, मुबारक, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर 5वें प्रश्न का सर दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट्स लिख लीजिए, अपनी झोलियों में भर लीजिए। 10 पॉइंट्स आपको मिल चुके। अगर लगातार 5 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो 50 पॉइंट्स आप अपने ये नाम कर चुके। तो बधाइयाँ हो जी, ढेरों ढेर दिल खुश मिठाइयों के साथ आपको हम देते हैं ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक। 50% खेल आपने बहुत अच्छे से खेला है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब बारी है आगे बढ़ने की और याद करने की आज के वरदान को। बाबा ने वरदान दिया, कल्याण की वृद्धि और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृद्धि और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। बाबा ने इतनी सुंदर शिक्षा हमें दी कि अगर हमारे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, शुभ चिंतक है, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी कर रही हो, हमारे लिए विघ्न बनी बैठी हो, हमें तकलीफ देती हो या कैसे भी उसके संस्कार हो, अगर हमारे अंदर शुभ भावना है तो उससे हम अगर उसको शुभ भावना का दान देते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, तो उससे हमारा भी समय बचता है, जिससे हम अपने समय को बचाते हुए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और साथ ही साथ उस आत्मा का भी कल्याण होता है। अगर हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ है कि हर परिस्थिति में फुल स्टॉप लगता है और उसके बदले शुभ भावना ही निकलती है हर एक के लिए, चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो, तभी हम विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित हो जाते हैं। तो हमें करना है ऐसा पुरुषार्थ कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी आत्मा आए, कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, बीके हो, नॉन बीके हो, लेकिन हमें सबके लिए हर परिस्थिति में सिर्फ शुभ भावना ही हो, हमारे मन में हर एक के लिए शुभ चिंतन ही हो, हम सदा शुभ चिंतन बनकर ही रहें। तो इतनी सुंदर बात बाबा ने हमें आज मुरली के माध्यम से सिखाई है। अब बढ़ते हैं आगे, इन्हीं शिक्षाओं के साथ रखते हैं आपके सामने 6वां सवाल। सवाल है, शिव बाबा का नाम वाला है, ब्रह्मा द्वारा कहाँ की स्थापना कराने वाला है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वैकुंठ की, ऑप्शन बी स्वर्ग की, ऑप्शन सी सत्युग की, ऑप्शन डी त्रेता युग की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 6वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है, सभी भाई बहन उत्तर दे रहे हैं। वक्त समाप्त हुआ। तो बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है स्वर्ग की। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि शिव बाबा का नाम वाला है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप उस स्वर्ग की स्थापना में बने हैं मददगार। तो ढेरों ढेर डबल मुबारक है आप सभी को 10 पॉइंट्स जीतने के लिए और भगवान के कार्य में मददगार बनने के लिए भी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स को, रूहानी कमांडोज को, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने 7वां प्रश्न। प्रश्न है, मनुष्य को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्थूल वतन में, ऑप्शन बी मूल वतन में, ऑप्शन सी सूक्ष्म वतन में, ऑप्शन डी निर्वाण धाम में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब है सभी ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर सूक्ष्म वतन में। तो आप सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को हम देते हैं 10 पॉइंट्स। आपने दिया सही उत्तर इसलिए हम आपको देते हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। अगर लगातार 7 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो 70 पॉइंट्स आपके पास जमा हो चुके, तो बधाई हो। कई भाई बहन लिख रहे हैं हमारे पास 50 पॉइंट्स हुए हैं, कोई ने लिखे 70 भी है, 60, 40,
कोई बात नहीं, बिल्कुल निराश ना हो। जिनके कम है उनको और भी मौके। अभी आपके पास 3 और प्रश्न हैं। बिल्कुल आप इसी उमंग के साथ खेलते रहिए, देखिए आप एक दिन ताजधारी अवश्य बन जाएंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं इन्हीं बधाइयों के साथ आगे और रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। प्रश्न है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है, ये कौन सा युग है जो थोड़े समय का है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लीप युग, ऑप्शन बी संगम युग, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम युग, ऑप्शन डी श्रेष्ठ युग। और आपका 15 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए हमें भी सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको बताना है सही जवाब। देखिए ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ज़रूर है, सभी सिमिलर हैं, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया वो आपको बताना है। वक्त समाप्त हो गया है। चलिए बता ही देते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है लीप युग। तो बहुत बहुत मुबारक, 8वें प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो जी आप सभी को, ढेरों ढेर बधाइयाँ दिल खुश मिठाइयों के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो, 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब। और अगर 80 पॉइंट्स आपके पास हैं तो ये सिल्वर क्राउन आपके लिए, हाँ जी आपके लिए, आप इसके हकदार बन चुके हैं। ये वर्चुअल सिल्वर क्राउन हम देते हैं आपको हमारी तरफ से। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब बढ़ेंगे आगे और रिवाइज करेंगे मुरली। बाबा ने आज बताया संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता तब आती जब हमारे अंदर 7 गुण आते। जब आत्मा 7 गुणों से, अष्ट शक्तियों से संपन्न हो जाती तो आत्मा संतुष्ट हो जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुद भी संतुष्ट रहो और स्वयं के साथ साथ औरों को भी संतुष्ट करो, क्योंकि जब हम खुद संतुष्ट रहेंगे तभी हम दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसलिए संतुष्टता का गुण भी करना है धारण, उसके लिए बनना होगा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने आज का 9वां प्रश्न। प्रश्न है बाप का मैसेज सबको देते रहो, बाप को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए धर्म स्थापक, ऑप्शन बी पैगंबर, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी मैसेंजर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो बता दें इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मैसेंजर। और आप सभी भी बाप का मैसेंजर देने वाली आत्माएं हैं, बाप का मैसेज देने वाली मैसेंजर आत्माएं। तो हम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देते हैं, ढेरों ढेर बधाइयाँ भी देते हैं। आप सभी ने किया है कमाल, जो सही सही जवाब बताया है हर बार। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और अगर 90 पॉइंट्स के हकदार आप बन चुके हैं तो ये गोल्डन क्राउन है आपके लिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए तो बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है, फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए क्या करना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी मेहनत। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पुरुषार्थ। तो बहुत बहुत बधाई हो, ढेरों ढेर मुबारक है कि आपने इस प्रश्न का भी देकर सही जवाब बहुत सारे पॉइंट्स को कर लिया है अपने नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत खुशी होती है आप सभी की इतनी उन्नति को देखकर। आप सभी इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, यूं ही करते रहें और आगे बढ़ते और बढ़ाते रहें।
क्योंकि आपने भी दिन का चैन खोया है, रातों की नींद गंवाई है। अपनी मेहनत से आपने आज अपनी संसार में पहचान बनाई है, तो आपको पदोन्नति प्राप्त करने की हम देते हैं ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाइयाँ दिल खुश मिठाइयों के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपकी बारी है अब और भी वरदानों से संपन्न होने की। तो सभी रूहानी कमांडोज उड़कर पहुंच जाएं शांतिवन कॉम्प्लेक्स में स्थित जानकी दादी की स्मृति में बनाया गया शक्ति स्तंभ। वहां पर सभी विराजमान हो जाएं, उपस्थित हो जाएं सूक्ष्म रूप में। हमारे सम्मुख हमारी प्यारी दादी जानकी जी भी हैं और दादी का वरदानी हाथ आप सभी के सिर पर आ गया, ऐसा अनुभव करें। दादी ने अपना वरदानी हाथ हर एक रूहानी कमांडो के सिर पर रख दिया है और मस्तक पर तिलक लगाते हुए वरदान दिया। कहा, बच्चे विजयी भवा, निर्विघ्न भवा, मास्टर मुरलीधर भवा। बड़ी प्यार से दिलखुश मिठाई टोली खिला रही है दादी और आप हम सभी को याद दिला रही है, कह रही है, याद है ना मैं कौन, मेरा कौन। दादी जी ने हमें फिर एक बार याद दिलाया कि सदा याद रखो मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। फिर एक बार हमारे मन में परमात्मा की याद, बाबा की यादों में हम स्थित हो गए हैं। दादी जी ने बड़े ही प्यार से आशीर्वाद और वरदानों से हमें संपन्न कर दिया है और दी ढेरों ढेर मुबारक, बहुत सारी बधाइयाँ। दादी जी ने हमें ढेरों ढेर बधाइयाँ दी, बधाइयों से संपन्न किया। अब इन्हीं बधाइयों के साथ हम सभी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर पहुँच गए हैं वापस अपने स्थान पर। फिर एक बार हम सभी पुनः चार्ज अनुभव कर रहे हैं। खेल भी खेला, दुआएं भी कमाई और बहुत सारे वरदानों से भी संपन्न हुए। पद्मा पदम भाग्य की निशानी है ये, तो बहुत बहुत बधाइयाँ फिर एक बार हम सभी आपको देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने प्यारे से शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही, अब आप कभी भूल भी नहीं सकते, जिसका नाम है KDP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तो हमारे साथ कल भी जुड़ना ना भूलेगा, खेलना ना भूलेगा आपके फेवरेट शो में, ये सुंदर सा खेल। अच्छा, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कान बांटते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।